नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन उसको जो है पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे परीक्षा 2023 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि गंगा नदी से जो है हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में डाला था, जो है 3-4 दिन पहले। सीधे सीधे जो है सीरीज बी में पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न जो है यहाँ से पूछ लिया था, भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछ लिया था कि रामगंगा नदी का जो है संगम, या रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। तो कन्नौज से जो है, कन्नौज के पास जाकर मिलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है केवल एक ही वीडियो से हमारे आया है। बाकी पॉलिटी का अगर आप लोग देखेंगे तो पॉलिटी में जो है हम इसको प्रमाण के साथ जो है 2 दिन बाद जो है इसका सारा डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है और ज्योग्राफी में जितना वीडियो पड़ा हुआ है उसमें से कितना वीडियो आया है, इन सभी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग जो है पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है आर्टिकल, अनुच्छेद के बारे में भी बताए थे हमने। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताए थे उनमें से जो है अधिकांश प्रश्न पूछा गया है। जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति जो है किस अनुच्छेद में है। ये सारे क्वेश्चन जो महान्यायवादी पूछ लिया था, अनुच्छेद 76। तो ऐसे सभी प्रश्नों का संग्रह जो है वीडियो में है। तो हम लोग देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है इसमें सबसे पहले हम इंडिया का चाहे मैप के माध्यम से, या फिर जो है इसको नॉर्मली जो है मैप बना लेते हैं। एक तो इसमें 2 तरीके से मैप बनेगा। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है इसको सिक्किम बना लेते हैं। सिक्किम हो गया हमारा, ये जो है ये भूटान हो गया। क्या हो गया, भूटान हो गया। और भूटान के बाद जो है ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो ये हमारा सिक्किम, और ये हमारा जो है भूटान, ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो है यहाँ पर हमारा है असम। असम, ये हो गया असम। और असम के नीचे हमारा, अगर इंडिया का एटलस आप लोग देखेंगे तो वहां पे जो है मेघालय दिया है। मेघालय, मेघालय। और मेघालय के बाद जो है आप लोग का यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर नीचे आप लोग का यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश। और फिर इसके बाद आपका यहाँ से गंगा नदी जो प्रवाहित होता है यहाँ पर। खैर देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है कहाँ पे होता है, इतना मैसेज आ रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक है मानसरोवर लेक। तिब्बत में एक है मानसरोवर लेक। यहाँ पर हमें मान लेते हैं ये क्या है, ये मानसरोवर है। मानसरोवर, ये क्या है, मानसरोवर लेक। और फिर मानसरोवर लेक के बीच में यहीं पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जो है एक दर्रा है जिसका नाम है मरियम दर्रा। क्या नाम है, मरियम दर्रा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मरियम, मरियम दर्रा। और मरियम दर्रा के बाद जो है यहाँ पर पड़ जाता है एक जो है चेमडुंग हिमनद। चेमडुंग हिमनद, हिमनद। तो ये दोस्तों रहा हमारा। देखिए, तो हमारा जो है ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है।
ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहीं से निकलती है और फिर यहीं से प्रवाहित होते हुए ऐसे आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक, देखिए अगर इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो इसमें जो है विकल्प में कई बार प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर दिया है कि जो है ऐसा कौन सा लेक है या ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी तीनों का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पास स्थित है, तिब्बत में स्थित है। तो आपका मानसरोवर लेक जो है ये तिब्बत में ही स्थित है और यहीं से जो है तीनों निकलते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्रा नदी का स्रोत पूछ लेता है तो स्रोत में जो है हमारा इसमें जो है चेमयांगडुंग हिमनद, क्या है, चेमयांगडुंग हिमनद, चेमयांगडुंग हिमनद। अब दोस्तों जो चेमयांगडुंग हिमनद है, इसी हिमनद को जो है इसी, जैसे इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब इस ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है ये क्या है, तिब्बत है, आपका क्या है, तिब्बत है, तिब्बत है। अब इस तिब्बत में जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को यहाँ पर सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो रिवर। ठीक, क्या हुआ, पहला स्रोत हमारा क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में स्थित चेमयांगडुंग हिमनद से निकलती है और जो चेमयांगडुंग हिमनद है यह मरियम दर्रा के द्वारा मानसरोवर झील से जो है अलग होता है। ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी और जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल किसके निकट स्थित है, किसके पास स्थित है, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे मानसरोवर के पास। अब इसमें फिर यहाँ पर है ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ से निकल रही है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है और सांगपो जो रिवर है, जो सांगपो नदी है जो तिब्बत में नाम से जाना जाता है सांगपो रिवर से ब्रह्मपुत्रा को, तो यहाँ पर एक आपका है यांग्याय दर्रा। क्या है, यांग्याय दर्रा। दोस्तों यहाँ पर जो है एक यांग्याय दर्रा है और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नामचा वर्वा पर्वत भी स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है किस दर्रे के पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याय दर्रे के पश्चिम से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। या ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नामचा वर्वा पर्वत के पश्चिम से होकर जो है यू आकार की आकृति बनाकर यह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो देख सकते हैं, तो ये हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दिहांग, दिहांग, तो इसे दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। और जो है सदिया, यहाँ पर क्या है, असम में यहाँ पर सदिया है, यहाँ पर धुबरी है, तो सदिया हो गया हमारा, ये सदिया, ये हो गया धुबरी, धुबरी। दोस्तों सदिया से लेकर धुबरी तक असम में ये भी प्रश्न पूछा गया सीधे सीधे, असम में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, या जो है सदिया से लेकर धुबरी तक जो है इस नदी को, मतलब दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और बीच में आपका यहीं पर जो है एक स्थित है जिस विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है जिसका नाम है माजुली द्वीप। असम का 35वां जिला भी इसे घोषित किया गया है, सीधा सीधा प्रश्न आया है। और फिर जो है इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से अगर यहाँ पर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हुई दो नदी आती है। दो नदी कौन सी है, एक दिव्यांग नदी है और एक लोहित नदी है। यहाँ पर जो इसको देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो है प्रवाहित होते हुए ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। तो ये जो इसका नाम है दिव्यांग, दिवांग नदी, दिवांग, और इसका नाम है लोहित, लोहित रिवर। ठीक, लोहित रिवर। अरुणाचल प्रदेश से जो है ये दोनों नदियां एक विपरीत दिशा में, मतलब क्या करती हैं, ये अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं बल्कि अपने ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हुए ये सदिया के पास असम में जो है आकर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती हैं। जब ये दोनों नदियां यहाँ पर आकर मिल जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है,
ब्रह्मपुत्र जो नदी ये आती है, इसके अफवाह में जो है बाधा उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ बाधा उत्पन्न हो जाता है तो इसी के मार्ग में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है द्वीप जो है माजुली द्वीप स्थित है, जिसे असम की सरकार के द्वारा जो है 35वां जिला भी घोषित किया गया है। फिर जब यहाँ से आप लोग आते हैं तो यहाँ पर यहाँ से जो है आपका 2 नदी हैं, यहीं पर जो है 2 नदियां और आकर मिलती हैं, एक और यहाँ पर एक ये। ठीक, तो यहाँ पर एक कामेंग है और एक सुबनसुरी है। क्या है? कामेंग और सुबनसुरी। तो दोस्तों कावेंग और सुबनसुरी नदी जो है ये असम में जो ये हिमनद है, जो ये नदी द्वीप है, मतलब धुबरी और सदिया के मध्य में आकर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। इसमें सहायक नदी भी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, तो उसमें डाल दिया कि यहाँ दिव्यांग नदी है, लोहित नदी है, सुबनसुरी नदी है, और फिर उसके बाद जो है आपका एक कामेंग नदी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सिक्किम है हमारा, सिक्किम से प्रवाहित होते हुए एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। क्या नाम है इसका? तीस्ता रिवर। तीस्ता नदी जो है ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन नदी? तीस्ता नदी। ये भी प्रश्न सीधा आया है। और जो है जैसे एक प्रश्न इसमें ये है कि पश्चिम बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश में इस नदी को, जैसे पश्चिम बंगाल में जैसे ये प्रवेश करती है, यहाँ पर इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। जमुना रिवर। ठीक, अब भूटान से भी 2 नदियां आती हैं। एक का नाम है सुनकोशी या शंकोशी या सुनकोशी कहा जाता है, और दूसरा है मानस। तो यहाँ पर जो है शंकुश या सुनकोशी जो नदी है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जो शंकुश है ये जो है क्या आता है, ये सीमा साझा करता है किसके मध्य में, देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पार्ट कितना है, ये पश्चिम बंगाल का भाग है। ठीक, और ये क्या है, हमने यहाँ पर असम जो है लिख रखा है। तो शंकोशी या सुनकोशी ठीक, तो संकोश या सुनकोशी जो रिवर है यह भूटान से प्रवाहित होते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा साझा करते हुए जो है पश्चिम बंगाल में कहां पर जाकर मिलती है, जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से ये मिल जाती है। ठीक, अब इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम मानस हमने बताया। मानस जो है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये जाकर यहाँ पर मिलती है, तो ये इसका नाम है मानस रिवर। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद ये तो ठीक है, ये भूटान की नदियां हो गया, ये सिक्किम की नदी हो गई, ये अरुणाचल प्रदेश की नदियां होंगे 4, और फिर जो है ये हमारा हो गया नदी द्वीप हो गया जमुना रिवर जो है इसे पश्चिम बंगाल में। फिर जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश के पास जो है यहाँ पर जैसे भागीरथी इसका नाम होता है ना, गंगा, भागीरथी, और यहीं पर पद्मा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तुरंत इसका नाम पद्मा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मेघना नदी जब आकर मिल जाती है तो इसे मेघना रिवर कहा जाता है, मेघना रिवर। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चेमयांगडुंग हिमनद से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है। और यह जब सांगपो नदी जो है यह यांग्याय दर्रा या नामचावा पर्वत के पश्चिम से होते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है,
जब अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ पर प्रवेश करती है तो इसे यहाँ पर जो है दिहांग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है असम में प्रवेश करती है तो असम में जो है सदिया से लेकर धुबरी तक जो है इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे यह ब्रह्मपुत्रा नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है इसे यमुना नाम से जाना जाता है, और यह यमुना नाम से जाना जाता है। जैसे यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जो है पद्मा नाम से जाना जाता है, और यह पद्मा नदी जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है, और फिर जब आगे चलकर जो है मेघना नदी से मिल जाती है तो यहाँ पर इसे मेघना रिवर कहा जाता है। तो ये किसे कहाँ कहा जाता है ये स्पष्ट हुआ। फिर दूसरा इसमें कि अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग और लोहित नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए असम आती हैं, और असम में सदिया के पास जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं। और फिर इसके बाद है कि जो दिहांग और लोहित नदियां हैं ये अपने ढाल का अनुसरण करते नहीं प्रवाहित होती हैं, बल्कि क्या करती हैं ये जो है एक अपने ढाल के विपरीत दिशा में कह सकते हैं कंटकीय जो है अपवाह प्रतिरूप का जो है ये उदाहरण भी है, कंटकीय अपवाह प्रतिरूप ये हो गया। और सुबनसिरी और कामेंग नदी देख सकते हैं, सुबनसिरी कामेंग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित दोनों नदियां होती हैं। और फिर ये जो है जो हमने बनाया रखा है इसका नाम है क्या है माजुली द्वीप, इसे क्या कहते हैं माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, इसे जो है माजुली द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर आकर कामेंग और सुबनसिरी नदी जो है असम में आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर हमने आप ही लोग को बताया कि शंकुश या सुनकोशी जो रिवर है ये भूटान से निकलती हैं, और भूटान से जब निकलती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो शंकुश या सुनकोशी नदी है ये पश्चिम बंगाल और असम के मध्य जो सीमा साझा करती हैं, और फिर ब्रह्मपुत्रा नदी से आकर मिल जाती हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्रा में। फिर मानस नदी है, तो मानस नदी जो है ये भी भूटान से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये जो है आकर असम में इससे मिल जाती है। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, लाइट भी कट गया।